केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 को यानी कि 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो जाएगा। और केंद्र सरकार लागू करने के बाद में उसके बाद हर राज्य भी अपने राज्य में 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। 8वां वेतन लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। 8वां वेतन लागू होने के बाद में आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, इस बात की चर्चा हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। विशेष तौर पर राजस्थान के जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी कितनी सैलरी बढ़ी उसका एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। 8वां वेतन आयोग को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 7वां वेतन आयोग समझना होगा। यानी कि जब आप लोगों को 7वां वेतन आयोग समझ में आ जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली 8वां वेतन आयोग भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है। जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था वो 2016 के अंदर लागू हुआ था और ये जनवरी 2016 में लागू हो चुका था। और उस समय जो हमारा डीए था वो 100% से भी ऊपर जा चुका था और उस समय जो हमारा मूल वेतन है वो 100% हो चुका था। इससे क्या हुआ, आप लोगों की सैलरी बढ़ गई। अब सैलरी कितने परसेंट बढ़ी तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों का उस समय का मूल वेतन और उस समय का डीए। तो हमारा जो मूल वेतन था उस समय 100% था और जो हमारा डीए था वो 125% हो चुका था। इस प्रकार से हमारी सैलरी 225% बढ़ चुकी थी, यानी कि 2.5% सैलरी हम लोगों की बढ़ चुकी थी। अब उस समय केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया था, 14.3% की यहाँ पर आप लोगों को सैलरी बढ़ाई थी, यानी 14.3% की वेतन वृद्धि की थी। अब तो वेतन वृद्धि कितने परसेंट हुई वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सैलरी 2.25 बढ़ी थी इसका 14.3% निकालेंगे। 2.25 का 14.3% हो गया आप लोगों के 0.32%, यानी कि हमारी वेतन वृद्धि हुई थी 0.32%। अब इसके आधार पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर ही आप लोगों को तय करेगा कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। तो फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले वेतन में आप लोगों की वेतन वृद्धि जोड़ दीजिएगा। अब वेतन हम लोगों ने कहा निकाला था, हमारा मूल वेतन हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर देखिए 2.25 आया था और उसके बाद में वेतन वृद्धि कितनी हुई थी 0.32। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2.57। जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय फिटमेंट फैक्टर काम में लिया गया था 2.57 काम में लिया गया था। अब देखिए जो 2.57 से लेकर 2.73 तक अलग अलग राज्यों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर काम में लिया था। यहाँ से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर काम में लिया गया था। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक का जो वेतन बढ़ा हुआ वेतन था उसको 3 किस्तों में देने की घोषणा की थी और अप्रैल 2017 से 7वां वेतन आयोग का जो वेतन है वो मिलना प्रारंभ हो चुका था। यानी कि लागू तो 1 जनवरी 2016 से हो चुका था, लेकिन उसको वास्तव में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2017 को आपको 7वें वेतन आयोग की सैलरी मिलने लग चुकी थी। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 को देखते हुए दीपावली के अवसर पर 30 अक्टूबर 2017 को 7वां वेतन आयोग लागू किया था। यानी लगभग 1.5 साल बाद में राजस्थान सरकार ने 7वां वेतन लागू किया था और राज्य ने इसे 1 जनवरी 2017 से प्रभावी माना था, यानी कि 1 जनवरी 2017 से प्रभावी मान लिया गया था। और वास्तव में जो 30 सितंबर 2017 को 7वां वेतन लागू होने के बाद में फर्स्ट सैलरी आई थी, तो इसके बीच का टाइम का जो पीरियड है इसका सरकार ने एरियर दिया था जो कि जीपीएफ में जमा किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसके लिए आपको पहले 6ठे वेतन फिर 7वां वेतन को समझना होगा। उसके बाद आप लोग आसानी से 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी वो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए 6ठा वेतन आयोग के अनुसार मिनिमम वेतन कितना था, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जो ग्रेड पे थी वो थी 5200 और ग्रेड पे थी यहाँ पर 1800। इस प्रकार से जो मिनिमम वेतन था वो 7,000 रुपये था। यानी कि जब कोई कर्मचारी सबसे लो लेवल ग्रेड पर को लगता था तो उसको 7,000 सैलरी मिलती थी। इस समय राजस्थान के संदर्भ में आप लोगों को बता रहा हूँ, एक थर्ड ग्रेड कर्मचारी, अब थर्ड ग्रेड कर्मचारी कोई सा हो सकता है, टीचर हो सकता है, शिक्षा विभाग में हो सकता है या फिर शिक्षा विभाग में हो सकता है, किसी भी विभाग में हो सकता है। तो जो थर्ड ग्रेड कर्मचारी का जो मिनिमम वेतन था उस समय 6ठे वेतन आयोग लागू होने तक वो था आप लोगों के 12,900 रुपये था। यहाँ पर जो बेसिक थी वो 9,300 थी और ग्रेड पे था 3,600। इस प्रकार से मिलाकर जो मिनिमम वेतन था वो 12,900 था। ये 6ठे वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं 7वें वेतन आयोग के ऊपर। 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम मूल वेतन है वो 7,000 था। देखो 7,000 कहाँ से आया था, ये जो मिनिमम वेतन है ना 7,000 जो 6ठे आयोग में लागू हुआ था वो। और 7वें वेतन आयोग में आपको पहले बता चुका था
जो फिटमेट फैक्टर वो कितना काम में ले गया था, 2.57 काम में लिया था। इस प्रकार से जो मिनिमम मूल वेतन हो चुका था, जो बेसिक हो चुकी थी, कम से कम बेसिक, जैसे कि हम लोग लेवल फर्स्ट की कहते थे, उसकी सैलरी 17,990 हो गई थी। इसको लगभग हम लोग 18,000 मान सकते थे। इसी के संदर्भ में यदि हम लोग थर्ड ग्रेड कर्मचारी की बात करें, थर्ड ग्रेड कर्मचारी के लिए यहाँ पर जो मूल वेतन था छठे वेतन आयोग के अनुसार कितना था, 12,900, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर हम लोगों ने फिटमेट फैक्टर ने, क्योंकि यहाँ पर 2.57 था लेकिन राजस्थान सरकार ने 2.62 लिया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2.57 से 2.73 तक का फिटमेट फैक्टर काम में लिया गया था, तो उस समय राजस्थान में 2.62 काम में लिया गया था। तो इस प्रकार के इनका जो बेसिक हो चुकी थी थर्ड ग्रेड कर्मचारी की 33,758, इसको राउंड फिगर में मान लिया गया था 33,800, जो कि आज भी चल रही है। जो भी थर्ड ग्रेड में लगता है, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई से भी विभाग में हो, इनकी प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में जो फर्स्ट बेसिक होती है वो 33,800 ही होती है। उसके बाद में सातवें वेतन आयोग के अनुसार एचआरए कितना था, जब डीए 0 से 25% रहेगा तब एचआरए 8% रहेगा। सॉरी, यहाँ पर जो 9% लिख रहेगा यहाँ पर 8% रहेगा, और उसी के अनुसार 26 से 50% होने पर 9% हो जाएगा, और 50% से अधिक यदि डीए हो जाता है तो आप लोगों को पता है जो एचआर है वो 10% तक हो जाता है। सातवां वेतन आयोग का जो पहला वेतन मिला था अक्टूबर 2017 में दिया गया था। उस समय डीए 9% था और एचआरए 8% था, और जो थर्ड ग्रेड कर्मचारी का जो मूल वेतन था, जो बेसिक थी, वो 33,800 थी। तो उस समय एक थर्ड ग्रेड कर्मचारी की यदि सैलरी की बात करें तो देखिए बेसिक कितनी होगी, 33,800 हो चुकी थी। उसके बाद में यहाँ पर डीए और एचआरए को जोड़ दिया गया है, उसके बाद में उसको डिवाइडेड कर दिया गया, तो उसकी जो सैलरी आती थी वो 39,546 रुपये जो नेट सैलरी बनती थी, उसके बाद इसमें से कटौती हो जाती थी। तो यहाँ तक ये छठा वेतन आयोग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सातवां वेतन आयोग के अनुसार भी सैलरी निकालना मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे आठवें वेतन आयोग के अनुसार आप लोगों की सैलरी कितनी होगी। तो देखिए जो आठवां वेतन आयोग होगा वो 2026 में लागू होगा, और 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी रहेगा। वास्तविक रूप से जुलाई 2026 से लागू होगा, यानी कि केंद्र सरकार आप लोगों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी, और वास्तविक रूप से जो फर्स्ट पेमेंट आप लोगों को आएगा वो जुलाई में आएगा। ये अंदाज से बता रहे हैं, हो सकता है इसमें आगे ऊपर नीचे महीने भी हो सकते हैं। और जो पिछला मिलेगा आप लोगों को, पिछला आप लोगों को एरियर के रूप में मिल जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, वर्तमान में जो डीए है वो 53% है, लेकिन जनवरी 2025, जुलाई 2025 और जनवरी 2026 का डीए भी लागू हो जाएगा, और इस प्रकार से जो कुल डीए है वो 62% हो जाएगा, क्योंकि लागू तो 1 जनवरी 2026 से होगा ना, तब तक तो डीए बढ़ेगा, जनवरी में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा, फिर वापस जनवरी 26 में बढ़ेगा। इस प्रकार से जो डीए है वो 62% हो जाएगा। अब उस समय हमारा मूल वेतन कितना होगा, 100% हमारा मूल वेतन मान लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे फिटमेंट फैक्टर। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मूल वेतन और उसमें आप लोग जोड़ देंगे डीए। तो मूल वेतन हम लोगों ने 100% मान लिया था, और डीए हमारा यहाँ पर 62% हो गया। इस प्रकार से हमारी जो वेतन वृद्धि हुई होगी वो 162% होगी, और यहाँ पर जो वेतन वृद्धि होगी 1.62% होगी। अब देखिए वेतन वृद्धि केंद्र सरकार पर निर्भर करती है कि वो कितनी वेतन वृद्धि करेगा, क्योंकि पिछली बार तो 14.3% किया था, अब इस प्रकार से 14.3 से ज़्यादा ही करेगा, और यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं 20%। मान लो कि 20% सरकार वृद्धि करती है वेतन, यानी कि सैलरी में आप लोगों की वृद्धि करती है, तब हमारा जो फिटमेट फैक्टर है वो कितना हो जाएगा। तो वेतन वृद्धि में हमारा मूल वेतन कितना आया था, 162, और 20% यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो इस प्रकार से जो वेतन वृद्धि होगी वो 0.32 हो जाएगी। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, आप लोगों की जो सैलरी होगी, सैलरी हमारी अभी हम लोगों ने निकाला था, जो मूल वेतन 1.62 और वेतन वृद्धि कितनी होगी थी 0.32, इन दोनों को जोड़ देने पर हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.94 होगा। जो सारा खेल है वो फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.94 आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे मैंने आपको न्यूज़ चैनल पे भी देखा है, जो विषय विशेषज्ञ उनसे भी सुना है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है 2.80 से लेकर, है ना, 2.80 से लेकर ये रहने वाला है 2.90 तक। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 1.94 से बता रहा हूँ जो मिनिमम हो सकता है, लेकिन अब इनके बीच में भी रह सकता है और इनसे कम भी रह सकता है। तो फिलहाल हम लोग दोनों से कैलकुलेशन करके देख लेंगे, इस 1.94 से भी देख लेंगे और इस 2.80 से भी देख लेंगे कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं किस प्रकार से हमको निकालना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 8वां जो वेतन आयोग है वो राजस्थान में कब लागू होगा। अब राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, जो दिसंबर 2028 में चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए
वो अक्टूबर 2027 में लागू कर सकती है, जैसा कि पिछली बार भी किया था। यानी कि राज्य के अंदर जो 8वां वेतन आयोग है वो 1/1/27 से प्रभावी माना जाएगा और 1/1/27 से लेकर 31/10/27 तक आप लोगों को इसका एरियर देगी, जो कि जीपीएफ में जमा हो जाएगा। अब 1/1/2027 से जो हमारा डीए है वो पुणे 0% से शुरू हो जाएगा। अब जनवरी 2027 में जो डीए है वो 3% रहेगा और जुलाई 2027 में भी 3% बढ़ जाएगा। अब देखिए नवंबर 2027 में 8वें वेतन आयोग की पहली पूर्ण सैलरी आएगी और उस समय जो डीए रहेगा वो 6% रहेगा और जो एचआर रहेगा वो 8% रहेगा। अब 1/1/2027 को यानी कि जब राजस्थान में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तब आप लोगों का कितना सैलरी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए मिनिमम मूल वेतन और पिछला मूल वेतन, या फिर पिछला थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, या फिर पिछला है, पिछला मूल वेतन और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग फिटमेंट फैक्टर से। तो हमारा जो मिनिमम जो मूल वेतन है अभी वो है 18,000। इसका हम लोगों ने अभी फिटमेंट फैक्टर माना था ना 1.94, उसको 1.94 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोगों की जो सैलरी है, जो लेवल फर्स्ट में जो कर्मचारी लगते हैं जिनकी बेसिक 18,000 होती है, अब उनकी बेसिक हो जाएगी 34,920 और इसको हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं 35,000 उसकी बेसिक हो जाएगी। यानी कि जिसकी 18,000 बेसिक थी उनकी सीधे ही 35,000 बेसिक हो जाएगी। इसके बाद इसमें आपका 8% एचआर भी जुड़ जाएगा और डीए भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो नेट सैलरी है वो नेट सैलरी भी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है या फिर जो थर्ड ग्रेड कर्मचारी होता है राजस्थान में, उसकी कितनी सैलरी होगी। तो अभी जो बेसिक है 33,800 है प्रमोशन पीरियड के बाद में, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.94 से, तब उसकी जो बेसिक है जो कि प्रमोशन पीरियड के बाद में होगी 65,572 हो जाएगी। इसको हम लोग 65,600 मान लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। यानी कि हमारा जो मूल वेतन है वो 33,800 से डायरेक्ट 65,600 हो जाएगा। अब इसमें आप लोग जोड़ दीजिए, डीए जोड़ दीजिएगा और उस समय क्या डीए रहेगा और इसी के साथ में जो एचआरए रहेगा वो एचआरए भी आप लोग इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा आपका सैलरी कितनी चली जाएगी। जैसे कि 1/1/2027 को डीए 0% रहेगा और जो एचआर है वो 8% रहेगा। तो आप लोगों की नेट सैलरी कितनी आ जाएगी, तो बेसिक तो होगी 65,600 और जो एचआर है जो 8% वो हो गया 5,248। जो ग्रोस सैलरी बनेगी तो 70,848 रुपये बनेगी। अब इसमें से आप लोग जो आपकी एसआई कटौती होती है, जीपीएफ कटौती होती है, आरडीएसएस कटौती है, वो कटौती आप लोग माइनस कर तय कर सकते हैं कि ये सैलरी कितनी बनेगी। अब ये जो सैलरी थी वो आपको फिटमेंट फैक्टर कितना बताया था मैंने आपको, 1.94। अब यदि फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सूत्रों के अनुसार ये रहे कि 2.80 से लेकर 2.90 तक माना जाएगा। अब यदि इसको हम लोग 2.80 माने, आप लोग क्या करेंगे, इस 38,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.80 से। यदि हम लोग 33,800 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.80 से, तो ये जो सैलरी हो जाती है हमारी, हो जाती है 94,640 रुपये हो जाती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमारी सैलरी बढ़ जाएगी और इसमें आप लोग 8% डीए भी जोड़ देना, तब आप लोगों को और भी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में कितनी सैलरी हमारी बढ़ जाएगी। यदि इससे संबंधित कुछ और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।